हर्ष का विषय है। आज हम बुराड़ी विधानसभा में हमारे वरिष्ठ नेता बुराड़ी के और 2 बार विधानसभा प्रत्याशी रहे और किसान मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे। ऐसे हमारे भाई दीपक त्यागी जी ने सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे बुराड़ी विधानसभा के जिले के सभी पदाधिकारीगण और मंडलों की पूरी टीम को यहाँ बुलाकर उनका सम्मान किया है और एक संदेश इन सबको आज ये देता है कि हम सब लोग एक हैं, सामूहिकता में बल है और इसी एकता के बल पर हम इस बार लोकसभा में 400 पार और 2025 फिर से जो दिल्ली का वनवास, जैसे रामलला का वनवास 500 साल बाद आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसी तरह हम सब ने मोदी जी के नेतृत्व में ये ठाना है कि इस बार भी जो वनवास दिल्ली का 25 सालों से 27 सालों से चला आ रहा है, वो इस बार हम इसी ताकत के बल पर, इन्हीं सबके बल पर, इस संगठन के बल पर उसे तोड़ देंगे और 2024 और 2025 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी और पूरे भारत में होगी। और 400 पार का नारा लेकर अभी आपने देखा ये क्षेत्र गुंजायमान होगा और होना भी चाहिए। जिस तरह से भारत विकास की ओर इन 10 सालों में पहुंचा है, 75 साल आज़ादी के निकल गए, लेकिन आपने इस लक्ष्य को पाते हुए भारत को, चाहे सनातन को लो, धर्म को लो, हमारे स्टार्टअप्स को लीजिए, योजनाओं को लीजिए, एक जो ज्ञान विषय दिया है। पहले ही दिन मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित, महिला, किसान और युवाओं के लिए समर्पित सरकार है और उसी लक्ष्य को धीरे धीरे पार करते हुए वो चलते रहे। जो लक्ष्य उन्होंने 2014 के बाद निर्धारित किए उनको पार करके और उससे डबल टारगेट उन्होंने 2019 में लिया और आज हम उन सभी टारगेट्स को अचीव भी कर रहे हैं और इसी तरह से हमारी ये आशा है और पूरे भारत की जनता को विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी की रफ्तार सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रही है, वो देश को विश्व गुरु बनाएगा और भारत में हमारे बच्चों का भविष्य। दिल्ली से आपने वनवास खत्म होने की बात की है, बिल्कुल, जबकि विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है, क्या चुनौती होगी बड़ी? मुझे ऐसा लगता नहीं है। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने केजरीवाल जी का हाल देख लिया है तो मुझे लगता नहीं कि उनके साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि केजरीवाल सरकार कहते कुछ है और करते कुछ है। जिस तरह से उनके नेता सभी जेल में जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस उनके साथ अलायंस करेगी, क्योंकि वो पंजाब में भी हाल देख चुके हैं। 4 दिन का फार्मूला लगभग तय हो चुका है, वो पता चलेगा जैसे जैसे समय आएगा, लेकिन हमें अपनी शक्ति पर और अपनी एकता पर, अपने संगठन पर, कार्यकर्ताओं के जोश पर और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्य क्षमता पर और हमारे सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी लोकसभा में, चाहे वो मेट्रो का फेज हो, केंद्रीय विद्यालय देने का काम हो और भी बहुत सारे काम उनके पाइपलाइन में चल रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, वो जोड़कर जनता के बीच में रहते हैं। अभी यहाँ भी हमारे समक्ष उपस्थित होने वाले हैं जनता के साथ। इतना आसान है सांसद का जनता के बीच में रहना, तो मुझे लगता है कि हम ये वनवास जल्द से जल्द खत्म करके देंगे, चाहे उनका अलायंस हो चाहे ना हो। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये जो रास्ते में आप देख रहे होंगे वो सीवर के नाम पे बहुत सारी खुदाई हुई और पूरा जो सड़क है डिस्टर्ब हो गया। वो योजना के बिना भी बना है, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी, थोड़ा रुकना भाई, अभी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जनता को परेशानी ना होते हुए कार्य किया जाए। लेकिन खैर चलो, कार्य शुरू हुआ, वो भी एक आवश्यक है कि सीवर बन जाए, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो बीच में भाग गए, वो शिकायत कर रहे हैं कि हमको पैसा नहीं रिलीज हो रहा है और जब उनसे पैसे रिलीज होने का हिसाब किताब मांगा गया तो इतने पैसे रिलीज हो चुका है जितने में तो ये पुल बन जाना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा एक जांच का विषय है, इसलिए मैंने आज इसकी चर्चा की। सर, क्या जांच की मांग करेंगे आप? 100% करेंगे। देखिए, अब ये तो जहां हाथ रखिए वहीं केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार दिख रहा है, मगर इस प्रकार से बीच अधर में छोड़ के चले जाना कितना, एक तो ये 100 फुट्टा रोड, उसमें ही इतना लोगों की जरूरत की गाड़ियां वो खरीद रहनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद इस रोड की को इतना दयनीय बना करके बीच में भाग जाना और ठेकेदारों से बात नहीं करना, या सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। बुराड़ी हॉस्पिटल कांड आपको पता है, एक बार हमने आपसे क्वेश्चन किया था जो यौन शोषण का,
आपने कहा था हम जांच करवाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। और पीड़ितों का आरोप, जांच चल रही है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, उसकी जांच चल रही है और दोषियों को बिल्कुल सजा मिलेगी। आपने जब हमसे आपने नहीं बताया था, तो हमने तुरंत यहाँ के ज्वाइंट सीपी को बताया और यहाँ के डीसीपी के साथ साथ स्पेशल सीपी को ही बताया, और उस मामले में जो भी दोषी होगी वहाँ तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, वो उसका थोड़ा सा इंतजार करें। सांसद जी, एक आरोप लग रहा था, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी और मीडिया को बोला गया था जो यमुना रेत खनन हो रहा है उसमें सांसद जी के करीबी लोग ये काम कर रहे हैं, वो काम अभी रुका नहीं है, यमुना रेत खनन बुराड़ी में जारी है। आप देखिए, ये जो दिल्ली की सरकार है, मैं सुना था उसको, अगर आपके यहाँ से कोई इलीगल रेत खनन हो रहा है तो आपका डीएम क्या कर रहा है? ये प्रशासन किसके पास है? ये सारी चीजें तो लोकल गवर्नमेंट में आती है, उसको उनको तुरंत रोकना चाहिए। और कौन व्यक्ति है जिसको मैं किसको बोला हूं? मैं तो खनन के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं आज के आज कहता हूं डीएम को वहां ग्राउंड पे जाना चाहिए, कल से वहां एक भी रेत नहीं उठना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि काम ये करवा रहे हैं और मुझे कहें कि रात में वहां जाके हम लड़ाई करें। बुराड़ी में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खुलने थे आपके माध्यम से। हाँ, वो खुलेंगे ही खुलेंगे। हमारा उस जगह को ऑलमोस्ट हमने भर लिया है। देखिए, हमें जो जगह चुना ना, उस जगह में बहुत गहराई थी और साथ में हमको मेट्रो भी लाना पड़ा, वहाँ स्टेशन भी बनना पड़ा। तो अभी हमारी सफलता ठीक है। हमारी प्रायोरिटी में पहले है कि इस मेट्रो को शुरू कर दें ताकि वहाँ से जो कनेक्शन हो जाए। और हमारा केंद्रीय विद्यालय का वहाँ प्लान है। केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ वहाँ एक अंध विद्यालय, छात्रावास, ये सारी हमारी प्लानिंग है और उसको हम करके ही देंगे। सर, दीपक जी ने कार्यक्रम किया, क्या कहना चाहिए दीपक जी की तरफ से? दीपक को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीपक त्यागी जी आज सभी नए अपॉइंट किए गए भारतीय जनता पार्टी के मंडल से लेके और इस बुराड़ी विधानसभा से जिले में बने सभी पदाधिकारियों को स्वागत और अभिनंदन किया है। ये एक पार्टी कार्यकर्ता में बहुत ही अच्छा कदम है और ये हर वरिष्ठ को ऐसा करना चाहिए। सांसद जी, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं सभी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्या आपने अपनी तरफ से कोई पत्र लिख के जांच की मांग की है? नहीं, मैंने इसमें मांग की है। ये जो सीवर, ये जो मेन से जा रहा है, इसके अलावे जो आपने हमको जानकारी दी थी, जो एक बुराड़ी अस्पताल में जो यौन शोषण हुआ है, इसके अलावे जो एक पुस्ता का मामला था, उसमें तो मैं खुद ही सामने से आकर के कार्य को तेजी कराया। पुस्ता रोड बन के तैयार भी है। तो और भी कोई विषय आएगा तो मैं उसमें जरूर, मैं तो जांच का समर्थक हूं। अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की जो नीति है कि जांच ही मत करो, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर दिल्ली। सर, एक गरीब नशे की लत, युवाओं में नशे की लत की जा रही है बड़ी संख्या में। नहीं, अगर ऐसी कोई बात हो, अगर नहीं के बराबर है तो मैं आपको, मेरा एक नंबर है, सभी को आपको मिल जाएगा। इस नशे की जहां भी शिकायत है, अगर मुझे थोड़ा सा जानकारी मिले तो मैं उनमें लोगों को दुरुस्त करूंगा और उसको खिलाफ कड़ी कार्रवाई। हर कॉलोनी में कहना कि अवैध दारू धड़ल्ले से बिक रही और भी नशे के कारोबार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मुझे कोई भी एक शिकायत मिल जाए तो मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। अगर पुलिस की ऐसी कोई भी, पुलिस से संबंधित कोई भी शिकायत, आप प्लीज हमारे, चूंकि आज हम यहाँ उपस्थित हैं, आप दीपक त्यागी को दे दें। दीपक त्यागी के फंक्शन में मिले हैं और दीपक आप दीजिए, हम किसी को भी, कोई दोषी को बख्शेंगे नहीं। सर, एक बुराड़ी में कृषि योग्य भूमि पर डेमोलिशन चल रहा है, उसको लेकर गरीबों का काफी नुकसान हो रहा है, उस पर क्या? कहाँ पे कृषि? तमाम जमीनों पे जो बुलडोजर चल रहा है लगातार बुराड़ी में, गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई घटना हमारे सामने चल रही है। कृषि वेस्ट कमन बिहार में हुई है, 1100 जगहों को चिन्हित किया गया है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कृषि भूमि पर। देखिए, वो तो हमने भी पहले प्रार्थना किया है कि जो घर बन गया है अब उसको छूना नहीं है। उसके लिए आपने देखा होगा वो केशव नगर में, चाहे झड़ौदा में, संगम बिहार में, हम ग्राउंड पे आकर के, कोर्ट जाकर के भी लोगों को राहत दिलाए हैं। लेकिन साथ साथ मेरी प्रार्थना है
अब नई कॉलोनी नहीं कटने देंगे। जी जी लेकिन जिन्होंने घर बना लिया उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ये बहुत नहीं, अगर घर बन गया है जी। और बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो हमको संपर्क करें, हमारे लोगों को, हम उनको संपर्क सर, दिलाएं। बुराड़ी में कई नागरिक समस्याएं हैं आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही से, लेकिन भाजपा रोड पर नजर नहीं आ रही, विरोध नहीं करती है भाजपा के लोग कहीं नजर नहीं देखो आते। भाई, हमारी विधायक के प्रति कोई भी बुराड़ी में लगातार यही सोचना है कि भाजपा के लोग विधायक से मिले हुए हैं इसलिए प्रोटेस्ट नहीं करते बुराड़ी में। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब मैं खुद यहाँ के इस रोड की जांच की बात लिख चुका हूँ तो और प्रत्यक्ष प्रमाण है, पर भी लेकिन विरोध हुआ था। पूनम जी हमारी जिलाध्यक्ष जी हैं, आप नहीं, देखो ये तो अच्छा सब कुछ जानने वाले मीडिया के लोग हैं, ये अपनी जान जोखिम में डाल करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आप विदिन 5 डेज एक मीटिंग करिए और यहाँ की जो गड़बड़ियाँ हो रही है सड़क पे आना ही चाहिए, क्योंकि जनता को राहत देना हमारा कार्य है। थैंक यू। पुस्ता रोड की बात आपने की है, पुस्ता रोड की हालत बनने के बाद भी 30 से 40% काम अभी वहाँ पे नहीं पूरा नहीं है, जगह फटा हुआ है, फर्जी घटिया साल भर हुआ नहीं। वो पुस्ते रोड पे लाइट भी नहीं है, अभी तक कई एक्सीडेंट, 5 लोगों की डेथ भी हो चुकी है पुस्ता रोड पे। मैं अभी एक हफ्ते के अंदर उसका विजिट करता हूँ। ठीक, थैंक यू।